दोस्तों, क्या आप जानते हैं द्वैत व्यंजन क्या होता है? द्वैत व्यंजन का अर्थ होता है दो व्यंजन, व्यंजन जमा व्यंजन। दो व्यंजन जब एक साथ प्रयोग किए जाते हैं तो हम द्वैत व्यंजन का प्रयोग करते हैं। जैसे ल और ल बोलते हैं, जैसे बिल्ली, तो हम यहाँ द्वैत व्यंजन का प्रयोग करते हैं। का और का, मक्का, तो यहाँ दो व्यंजनों का प्रयोग हुआ। एक व्यंजन ल, फिर दोबारा ला, एक ही व्यंजन का दो बार हम प्रयोग करते हैं। बा जमा बा, ब, गुब्बारा, तो गुब्बारा में भी ब शब्द का प्रयोग, दो व अक्षर का प्रयोग दो बार। पा और पा दो बार प्रयोग में हुआ, पा का, तो पा जमा पा, पा, डबल पा हो गया, तो ठप्पा, द्वैत व्यंजन का प्रयोग हो गया। लट्टू, ट और टा मिलाकर, आधा ट और ट मिलाकर ट बना, तो लट्टू, द्वैत व्यंजन का प्रयोग हो गया। लड्डू, ड और ड, दो व्यंजन एक साथ प्रयोग में आए और एक ही व्यंजन को हमने रिपीट किया तो हुआ लड्डू। गन्ना, गन्ना में भी हमने दो व्यंजनों को एक साथ प्रयोग में लाए, गन्ना। रस्सी, स और सा हम प्रयोग में लाए, बने रस्सी। बच्चा, ब और च के साथ फिर हमने चा प्रयोग में लाए, चा को हम दो बार प्रयोग में लाए, व्यंजन जमा व्यंजन एक जैसा बच्चा। इस तरीके से हिंदी में बहुत से शब्द होते हैं जिनमें हम दो व्यंजनों का एक साथ प्रयोग करते हैं, एक ही व्यंजन का प्रयोग करते हैं, इसे हम द्वैत व्यंजन कहते हैं। एक बात ध्यान रखने की है कि द्वैत व्यंजन में दोनों व्यंजन एक समान होने चाहिए। समान व्यंजन के प्रयोग होने पर ही वो द्वैत व्यंजन कहलाता है। इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, अर्थात आधा अक्षर होता है, और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है, जैसे पक्का, चम्मच, पत्ता, सज्जा, लज्जा, कप्पू, खट्टा, कद्दू, गुड्डू, पट्टी, मिट्टी। कभी कभी इन दो समान व्यंजनों में एक आधा नहीं लिखते, उसके स्थान पर हलंत लगाते हैं। जैसे कद्दू, तो पहले द में हलंत लगा, दूसरा पूरा द लिखा गया और ऊ की मात्रा। गुड्डू, इसमें भी देखिए हलंत के द्वारा ही लिखा जाता है। एक अन्य बात ध्यान देने की है कि कुछ अक्षर दो बार प्रयोग में नहीं लाए जाते, जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, इन सभी के साथ दोनों अक्षर एक साथ नहीं आते। जैसे मक्खी लिखना है आपको, तो म के बाद क लिखेंगे तो मक्खी लिखेंगे, दो खा लिखने पर वो गलत हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ उदाहरण द्वैत व्यंजन के और बता रही हूँ। शक्कर, चक्कर, टक्कर, ढक्कन, धक्का, मुक्की, टिक्की, कच्चा, सच्चा, गच्चा, जच्चा, लुच्चा, इसमें चा का प्रयोग दो बार हुआ है। अब जा का दो बार प्रयोग देखिए, सज्जन, उज्जैन, रज्जू, लज्जा। अभी मैंने आपको बताया ठा का प्रयोग दो बार नहीं होता, ट और ठा का प्रयोग हो जाता है, टा का भी दो बार प्रयोग हो जाता है। टू, पट्टा, खट्टा, दुपट्टा, पट्टी, टट्टी, छुट्टी, मुट्ठी में ठा आ गया, सट्टा। और डा का प्रयोग भी दो बार हो जाता है, गुड्डा, गुड्डू, गुड्डन, गुड्डी, लड्डू। ना का प्रयोग दो बार देखिए, पन्ना, नन्ना, गन्ना, अन्ना, अन्न, विभिन्न, संपन्न। पा का प्रयोग दो बार देखिए, गप्पू, पप्पू, छप्पन, पप्पी, गप्पी, झप्पी। म का प्रयोग दो बार देखिए, चम्मच, अम्मा, मम्मी, धम्म। ग का दो बार प्रयोग और देख लेते हैं, कुत्ता, पत्ती, सत्ता, भत्ता, गत्ता, गुणवत्ता। देखते रहिए लॉजिक टच, और इसको सब्सक्राइब करना दोस्तों हरगिज ना भूलें। फिर मिलेंगे, बाय।